हाय। वेलकम बैक टू बुल्स केओस ट्रेडर्स। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या मोमेंटम दिया और कल क्या मोमेंटम दे सकता है। राइट। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुले या थोड़ा सा गैप अप खुले, अगर ऊपर निकलता है पहला 5 मिनट में 15 मिनट में, तभी आपको बाई करना है, अदरवाइज आपको बाई नहीं करना। कहाँ बाई करना था? इसके ऊपर। राइट। अगर फ्लैट खुल के इसके ऊपर निकलता है तो आपको बाय करना है। आपको सेल कहाँ करना है? 17,770 या 750 के नीचे आपको सेल करना है। राइट। कौन सा लेवल? ये अपना जो 17,770 या 750। तो मार्केट ने चलो समझ लो कि मार्केट अब एक मोमेंटम आया, फिर ऊपर गया, फिर एक नीचे मोमेंटम आया, तो आपको एक यहाँ पे सेल एंट्री बन जाता है। लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए 1:1 वो शायद अचीव नहीं हुआ होगा ऑप्शन चार्ट में, क्योंकि स्लो मोमेंटम था, साइडवेज मोमेंटम था। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर समझ लो कि एक तूफान आता है, तूफान, राइट, सुनामी आता है, तो उसके बाद जो सन्नाटा आता है 2-4 दिन के लिए, तो वो वाला एक अभी मार्केट में सिनेरियो चल रहा है। राइट। कि थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बजट के दिन 2500 पॉइंट का फॉल किया था। बैंक निफ्टी ने भी उतना लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट का फॉल दिखाया था। राइट। तो एक साइड फॉल दिखाने के बाद थोड़ा 2 दिन रिकवरी हुआ, फिर मार्केट साइडवेज रहेगा, फिर डिसाइड करेगा जाके कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अभी रिकवरी कहाँ करेगा मार्केट? तो ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं। राइट। देखो ये बजट वाला फॉल, यहाँ से फॉल आया ये। राइट। मार्केट रिकवरी किया। राइट। अभी मार्केट नीचे आ रहा है। तो मेन ट्रेंड क्या है कि देखो ये स्विंग टू ब्रेक हो रहा है। जो मार्केट लेटेस्ट जो लास्ट स्विंग जो बना रहा है वो ब्रेक नहीं कर रहा। इट मीन्स कि जब तक मार्केट ये स्विंग ब्रेक नहीं करता तब तक आपको बाय ऑन डिप्स करना है। हमने भी वही कहा था कि मार्केट जब तक अपने को ये लेवल के नीचे नहीं जाता तब तक हम पुट साइड नहीं बैठेंगे, हम कॉल साइड ही बाय करेंगे। तो जैसे ही डिप लगाया मार्केट आप बाय करो, जैसे ही मार्केट डिप लगाया बाय करो। हाँ, आपका 1-2 बार एसएल ज़रूर जाएगा, लेकिन आपको वो प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। राइट। तो अभी कल क्या कर सकते हैं? तो कल सिंपल सा लॉजिक है ट्रेडर्स की। आज एक मार्केट में एक इनसाइड कैंडल बनाया है, क्योंकि एक कैंडल के अंदर एक कैंडल बनता है, तो उसको हम इनसाइड कैंडल बनते हैं। डेली टाइम फ्रेम हमने देख लिया, क्योंकि ये जो है डेली का रेंज है, ये फ्राइडे का रेंज है। राइट। ये फ्राइडे का हाई और ये फ्राइडे का लो। अभी करना क्या है? देखो मार्केट अंदर ही बन रहा, चॉपी मार्केट था, साइडवेज मार्केट था, तो आज उतना पैसा कमाने को नहीं मिला होगा। जैसे कि हमने ये वाले दिन डिसाइड किया था कि एक मोमेंटम आने के बाद मार्केट साइडवेज रहेगा, तो जिसने यहाँ पे लॉस किया होगा वो कवर करने का सोचेगा कि हाँ मैं अभी कॉल बाई कर लूँगा, पुट बाई कर लूँगा, फिर भी मार्केट जाके स्टॉप लॉस हिट कराएगा, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कराएगा। राइट। तो मार्केट में आपको कब कहाँ एंट्री लेना है? देखो अगर मुझे सेल करना है तो आइधर मैं ये लेवल के नीचे सेल करूँगा या तो मैं ये लेवल के आसपास सेल करूँगा। राइट। अगर मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा है, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है, टारगेट भी बड़ा है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकता हूँ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। राइट। निफ्टी में मैं इतना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। हाँ, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप यहाँ पे सेल करिए, आपका स्टॉप लॉस ये रखिए। राइट। अगर आप समझ लो कि यहाँ पे सेल कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस भी यही होगा, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के सामने आपको एक बड़ा सा टारगेट मिल सकता है। तो सेलर कहाँ पे एंटर होगा? ये लेवल के आजू बाजू। कौन सा लेवल है? 18,000 का लेवल, राउंड लेवल। ये लेवल जो दिखाई दे रहा है 18,000 का जो लेवल है, वहाँ पे ही सेल करना है या प्रॉफिट बुकिंग करना है। अभी जिसने यहाँ पे बाय किया होगा, ये बाय किया होगा, वो क्या करेगा कि लास्ट स्विंग ब्रेक हो रहा है, लास्ट स्विंग ब्रेक हो रहा है जी, नहीं हो रहा, तो मैं फिर क्यों अपना पोजीशन एग्जिट करूँ, मैं कैरी फॉरवर्ड करके जाऊँगा। तो कल भी यही सिनेरियो रहेगा कि मार्केट अगर समझ लो यहाँ पे ओपन हो रहा है, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे बाय करने में, क्योंकि यहाँ पे एक एसएल जाएगा, इतना एसएल रखेगा और टारगेट भी इतना है टेक्निकली जो देखा जाए तो। राइट। और अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकता है? देखो मार्केट एक छोटा सा रेंज बनाया है। राइट। ये छोटा से आप एक रेंज डिसाइड कर सकते हो, 17,800 से लेके 17,700। तो 17,800 के ऊपर आपको कॉल बाय करना है फॉर इंट्राडे ओनली, नॉट अ कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, नॉट अ लॉन्ग टर्म पोजीशन, नॉट अ स्विंग पोजीशन। राइट। कि आप 2 महीने के लिए टारगेट रख दो और मंथली कॉल ले लो, वो नहीं करना है, सिर्फ इंट्राडे के लिए करना है। अगर 17,800 आपको ब्रेक कर रहा है, कल निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ब्रेक हो रहा है, तो आपको बाय करना है 17,800 का ऊपर का कॉल। अगर समझ लो ये लेवल जो ब्रेक हो रहा है 17,700, तो आपको पुट बाय करना है। आपका टारगेट, इमीडिएट टारगेट कौन सा रहना चाहिए? ये वाला 100 पॉइंट नीचे अब पुट बाय करो, तब 17,760। अभी मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, तो आपका इमीडिएट टारगेट क्या होना चाहिए? 17,900, ये वाला लेवल। और दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए? 18,000, ये वाला लेवल। राइट। अगर समझ लो कि कल मार्केट गैप अप खुल गया, तो इसके ऊपर जब निकलेगा, गैप अप खुल के इसके ऊपर निकलेगा,
राइट, थोड़ा बहुत गैप अप खुला, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको कॉल बाय करना है। आपका अल्टीमेट टारगेट 18,000 होना चाहिए, उसके ऊपर का टारगेट आपको रखना नहीं है। क्लियर बता रहा हूँ कि 18,000 के आसपास ही टारगेट रखना है, प्लस और माइनस 10, उसके ज़्यादा टारगेट मत रखना। कभी कभी 18,000 भी टच नहीं करेगा, 20 पॉइंट नीचे से वापस गुम जाएगा मार्केट, तो आपका टारगेट भी नहीं आएगा और फिर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट लेवल का वेट मत करना, प्लस और माइनस 10 में आपको निकलना है, वो ध्यान रखना, राइट। अगर कल गैप डाउन खुल जाता है, राइट, यहाँ पे खुलता है तो आपको पुट बाई करना है, तो समझ लो कि गैप अप खुला तो कॉल बाई करना है, गैप डाउन खुला तो पुट बाई करना है। अगर गलती से उसने ये एक बार ब्रेकआउट दिया फिर नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है, एक बार गैप अप खुला मार्केट ने, फ्लैट खुल के मार्केट ने गैप अप खोला, फ्लैट खुला मार्केट फिर ऊपर गया, राइट, अगेन वापस फिर वो डे लो, कल का लो ब्रेक कर रहा है, तो आपको फिर पोजीशन एग्जिट करनी है और आपको पुट साइड बैठना है फॉर इंट्राडे ओनली। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 17,600, राइट, यही आपका टारगेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा एक साइडवेज मोमेंटम अभी बाकी है, राइट। ये मार्केट वॉलेटाइल हो गया, फिर साइडवेज रहेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि मार्केट में ऊपर जाना है या नीचे जाना है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा है, लेकिन हम क्योंकि वीकली सपोर्ट है तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा। मार्केट जो ये देखना 17,400 वो एक सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं लास्ट वीक उसने सपोर्ट ले लिया है ये वाला, राइट। अभी मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है और यहाँ से भी यहाँ पे फीबो लगा के देखो तो ये 61.8 का रिट्रेसमेंट है, तो एक पुल बैक लेगा, फिर मार्केट वापस वो कंटिन्यू कर सकता है। तो लेकिन कब? जब ये यहाँ पे ये बायर्स के एसएल हिट करेगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा, आसानी से आपको ऊपर जाने नहीं देगा वो, राइट। उसको बायर्स का एसएल हिट करना है तभी तो वो बाई कर पाएंगे, अगर आप सेल करोगे तभी तो वो लोग बाई कर पाएंगे ना। समझ लो, मार्केट में ऑलवेज एक होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। आप बाई कर रहे हो तो उसके सामने कोई ना कोई तो बेच रहा है, राइट। अगर आप बेच रहे हो तो कोई ना कोई तो सामने बाय कर रहा है, तो आप बाय कहाँ करोगे? छोटा स्टॉप लॉस के साथ बाय करोगे ना जी। ये रैली जिसने मिस की है वो क्या करेगा? देखो यहाँ पे ये हो गया, नीचे आएगा मार्केट, ये लेवल के आसपास एक वापस बाइंग हो सकता है, राइट। तो आप वही सोचो, आप ज़्यादा सोचो मत कि मार्केट में चलो मैं अभी 5 मिनट में रेड कैंडल बना तो मैं पुट बाई कर लेता हूँ, अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो मैं कॉल बाई कर लूँगा, अगर वापस नीचे आ रहा है। ऐसा मत करो, गैम्बलिंग मत करो। फिर सोचो समझो मार्केट को कि एक लेवल डिसाइड करके यहाँ 17,600 17,700 के नीचे निकलेगा तो मैं पुट बाई करूँगा, 17,800 के ऊपर निकलेगा तो मैं कॉल बाई करूँगा, इन बिटवीन मार्केट रहेगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, राइट। दैट्स इट। तो ये था अपना निफ्टी का एनालिसिस। और ट्रेडर्स, आपके लिए एक सरप्राइज स्टॉक भी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि एक सरप्राइज स्टॉक है, वो एक प्रॉपर लॉजिक के साथ मैं दे रहा हूँ कि मैं कहाँ तक उसका टारगेट रख सकता हूँ, राइट। तो अभी चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी पूरा दिन ये रेंज में बना रहा है। देखो ये यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया, राइट, मार्केट फिर एक अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है और यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी जा रहा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, राइट। अभी हम कल क्या कर सकते हैं? देखो मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, आप निफ्टी पे फोकस करें, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट बाकी है। बैंक निफ्टी बहुत ही वॉलेटाइल बन चुका था, अभी मार्केट जितना वॉलेटाइल बनेगा उतना साइडवेज भी बनेगा, राइट। तो बैंक निफ्टी एक चॉपी मार्केट रहेगा ये हफ्ते, तो आप ज़्यादातर निफ्टी में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करिए। अगर आपको 41,700 के ऊपर मार्केट निकलता है तभी आपको बाय करना है, आपका इमीडिएट टारगेट 42,000 होगा, राइट। उससे ज़्यादा आपको टारगेट एक्सपेक्ट करना नहीं है। आपके बैंक निफ्टी के पास नीचे स्पेस बहुत है, राइट। अगर समझ लो कि गलती से कल ये 41,250 के नीचे निकलता है, राइट, इसके नीचे ये लेवल के नीचे मैं ये लेवल जो है 41,300 है, लेकिन मैं 50 पॉइंट और बफरिंग का ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कन्फर्मेशन मिला। तो मैं क्या करूँगा कि 41,250 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है, तभी मैं पुट बाई करने का सोचूंगा, अदरवाइज मैं पुट बाई नहीं करूँगा, राइट। और बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो भी आपका अल्टीमेट टारगेट 42,000 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको टारगेट रखना नहीं है, राइट। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, राइट। अभी चलिए मैं आपको जो स्टॉक देने वाला हूँ उसका नाम है आइडिया, जो आप यूज़ कर रहे हो, जिसका सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, राइट। तो आइडिया का चार्ट देख लेते हैं हम। देखो आइडिया एक बहुत ही अच्छा, जो 20% का अपर सर्किट में था, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, राइट। तो ऑलमोस्ट आइडिया यहाँ से अप है, देखो यहाँ से कुछ बाइंग हो रहा है हैपनिंग,
कितने रुपए से, 6 रुपये 50 पैसे से बाइंग हो रहा है, जो आज 8 रुपये 65 पैसा, मतलब कहीं ना कहीं 2 रुपया 2 या सवा 2 रुपया मार्केट बढ़ चुका है, राइट। तो अभी आइडिया का डेली चार्ट में देखो एक कुछ दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पे कोई बाय कर रहा है। देखो ये बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स, देखो बड़े बड़े ग्रीन वॉल्यूम्स, राइट। ये ग्रीन वॉल्यूम्स कहाँ से, ये इंस्टीट्यूट बाइंग के हैं, राइट। जो ग्रीन वॉल्यूम्स आ रहे हैं, देखो ये सबसे बड़ा वॉल्यूम, आज का वॉल्यूम देखो ये 675.108 मिलियन, राइट। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुई है, और ये जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है मतलब कि गैप अप ओपन होकर मार्केट ऊपर गया। इट मीन्स कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, फ्रेश बाइंग हुआ है आइडिया में। तो आपका लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या आना चाहिए आइडिया में, वो आपको बता देता हूँ मैं। देखो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको वीकली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट मतलब 3-4 वीक या 5 वीक का आपको टारगेट एक मिल सकता है। देखो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक कौन सा लेवल था, राइट। ये देखो एक सपोर्ट लेवल था, एक डिमांड जोन था, मार्केट वहीं से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। देखो ये लेवल, राइट, दिस लेवल एक्ट एज अ डिमांड जोन। अभी यहाँ से हम ट्रेड लाइन ले जा रहे हैं, राइट। तो देखो ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, राइट, और ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं हमारे दो जो पैरामीटर्स है वो अप्रूव कर रहे हैं मार्केट की, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। तो मैं क्या करना चाहूँगा कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। चलो मैंने आज थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने 8.35 रुपीज़ में आज परचेस किया है, मेरा बाइंग प्राइस है। मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी हैवी क्वांटिटी में परचेस किया है, राइट। तो मेरा इमीडिएट टारगेट क्या होना चाहिए, देखो 10 रुपीज़ अराउंड लेवल दिख रहा है, ये लेवल के आजू बाजू वीकली टाइम फ्रेम पे, राइट। फिर मेरा ये जो 3-4 वीक का मेरा टारगेट है 10 रुपीज़, राइट, जो शायद 2-3 दिन में भी आ जाए और 3-4 वीक भी लगा दे। और मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए, जो लास्ट स्विंग है, क्योंकि ये ट्रेड लाइन भी जा रहा था, राइट। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट हुआ है, फिर ये अपना जो लास्ट स्विंग है वो तकरीबन 16 रुपये के अराउंड और 16-17 रुपये के अराउंड ये वाला स्विंग। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट ये है। पहला टारगेट कौन सा है, 10 रुपीज़। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जा रहा है तो मैं और ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगा 10 रुपीज़ के ऊपर, जब रिट्रेसमेंट ले लेगा तब। और मेरा स्टॉप लॉस कौन सा है, ये लेवल के अराउंड, राइट। समझ लो कि मैंने 1000 क्वांटिटी लिया फॉर एन एग्जांपल, ये रहा यहाँ पे। तो मेरा कितना रिस्क है यहाँ पे, 2 रुपये का रिस्क है, मतलब मेरा 2000 रुपये का रिस्क है। मैं अगर 2000 रुपये में रिस्क ले रहा हूँ तो उसके सामने मैं यहाँ पे 2000 रुपये 1:1 हो गया मेरा, और दूसरा टारगेट हो गया यहाँ पे 16 रुपये, मतलब 8000, राइट। तो इतना मेरा रिस्क है। पहला मैं 1:1 का सोचूंगा, वहाँ पे मैं हाफ क्वांटिटी बुक कर लूँगा, राइट। और फिर अगर मार्केट रिट्रेसमेंट होकर ऊपर जा रहा है तो मैं फिर जो मैंने हाफ क्वांटिटी जो बुक की थी मैं वहाँ पे यहाँ पे वापस बाय कर लूँगा। तो मेरा क्या होगा, एवरेज भी हो जाएगा और पिरामिडिंग भी हो जाएगा। तो ऐसे मैं काम करता हूँ, राइट। तो मेरा टारगेट कौन सा है, ये यहाँ पे 10 रुपये, और दूसरा टारगेट है 16 रुपये। कौन से, ये जो है जो शॉर्ट टर्म के लिए, ये थोड़ा सा मिड टर्म के लिए, मतलब कि 6 महीना 1 साल आप रख सकते हो। और लॉन्ग टर्म का आपका टारगेट क्या होना चाहिए, देखो लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा, राइट। कौन सा लेवल है, ये लेवल जो हमारा आइडिया में था, दिस वन, राइट। तो देखो मार्केट अगर गिर रहा है तो ये लेवल को एक रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे तक नहीं आया है, तो मेरा अल्टीमेट टारगेट कौन सा रहना चाहिए, 20 से 22 रुपीज़। तो पहला टारगेट क्या हो गया, 10 रुपये हो गया। दूसरा टारगेट कौन सा आ गया, 16 रुपये हो गया। और तीसरा टारगेट कौन सा हो गया, 20 से 22 या 25 भी आप राउंड लेवल कर सकते हो, राइट। तो हमारा ये था आइडिया में लॉन्ग टर्म का टारगेट, शॉर्ट टर्म का टारगेट और मीडियम टर्म का टारगेट। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से आप क्वांटिटी परचेस करिए। और स्टॉप लॉस ट्रिक सिस्टम में लगे, देखो आइडिया LCB लगाएगा तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं इतना ही रिस्क लेता हूँ जितना मैं रात को लेके सो सकूँ, राइट, मुझे नींद आए आराम से। अगर आपने कल आइडिया की 20,000 क्वांटिटी ले ली और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो ऐसा करना नहीं है, राइट। तो इसीलिए आपका सोच समझ के ऐसा होता है, धीरे धीरे बाई करें, क्वांटिटी एवरेज करते रहिए और अपना कैपिटल बचाते रहिए। और प्रॉफिट करना ज़रूरी है, प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहे आप तो फिर आप ये फील्ड छोड़ दो, अगर आपके लिए और ये फील्ड नहीं बनी, आपको प्रॉफिट कुछ घर लेके जाना है, राइट। तो ये चीज़ों पे फोकस करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।